दोस्तों, बिहार जातिगत जनगणना मामले में भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बिहार जातिगत जनगणना मामले को लेकर के सुनवाई होनी थी, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 440 वोल्ट का झटका देते हुए साफ तौर से इनकार कर दिया कि बिहार जातिगत जनगणना पर जो याचिका दी गई है वो उस पर सुनवाई नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट का यह कदम खासतौर पर केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीते कुछ सालों की राजनीति को अगर समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है कि सबके सब हिंदू हैं। तमाम जाति के लोगों को हिंदू हृदय सम्राट घोषित कर देने पर तुली हुई थी भारतीय जनता पार्टी, जिसका नुकसान जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को खासतौर पर उठाना पड़ रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि बिहार में जातिगत जनगणना जो है वो की जाएगी, जिसका भाजपा खुल करके विरोध कर रही थी और मामले को संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर के पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आईना दिखाते हुए संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को कह दिया कि यह महज आपका एक पब्लिसिटी स्टंट है, जिसके सबूतों में, जिसके दावों में कोई तथ्य नहीं है। इसलिए हम बिहार जातिगत जनगणना मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं जाना है तो आप पटना कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखाने का काम जो है तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को कर दिया, और यह एक करारा झटका है जिसका साफ तौर पर तस्वीरें 2024 में देखने को मिलेगी, जो भाजपा का एजेंडा है कि सबके सब हिंदू। और राजनीतिक पार्टियां, जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उसका बेनिफिट इन तमाम लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। और क्या और क्यों भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर हम नजर डालते हैं। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने बिहार में जातिगत आधारित गणना कराने के बिहार सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर 3 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की, जहां सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस BR गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने इन याचिकाओं को सुना। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के बदले सीधे उच्चतम न्यायालय में ही अपनी याचिका दायर कर दी है। अदालत ने इस दौरान यह भी कहा कि ये पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिकाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए पिटिशनर को हाई कोर्ट में जाने को कहा और जमकर के फटकार भी लगाई। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में जातिगत आधारित गणना कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से शुक्रवार को साफ तौर पर इनकार किया, जो कि एक 440 वोल्ट का झटका भाजपा के लिए है। न्यायमूर्ति BR, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई दम नहीं लगता, लिहाजा इन्हें हम खारिज करते हैं। पीठ ने छूट दी कि याचिकाकर्ताओं से संबंधित उच्च न्यायालय का रुख वो लोग कर सकते हैं अगर पटना हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो। पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा तो ये लोकप्रियता हासिल करने के इरादे से दाखिल की गई आपकी याचिका है। हम कैसे ये निर्देश जारी कर सकते हैं कि किस जाति को कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए? माफ कीजिए भैया, ये हमसे ना हो पाएगा। हम ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकते और इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें से एक याचिका गैर सरकारी संगठन ने दाखिल की थी, जहां न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं। गौरतलब है कि एक याचिकाकर्ता ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया था, मतलब माय लॉर्ड पर ही ऑर्डर किया था,
जिस पर 11 जनवरी को शीर्ष अदालत ने कहा कि वे इस मामले पर सुनवाई 20 जनवरी को करेगी। आपको बता दें कि बिहार में जातिगत सर्वेक्षण यानी कि कराने का फैसला पिछले साल जून में हुआ था। इसके बाद इस साल 7 जनवरी को बिहार सरकार ने राज्य में सर्वे की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी। 2 चरणों में की जा रही इस प्रक्रिया का पहला चरण 31 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके दूसरे चरण में बिहार में रहने वाले लोगों की जाति, उपजाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारियां भी जुटाई जाएंगी। जहां विश्लेषकों की माने तो जातिगत जनगणना में जहां क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है, तो वहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी को उतना ही 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। प्रोफेसर बद्री नारायण कहते हैं कि बीजेपी खुद को सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी के रूप में पेश करती है। ऐसे में वो हर ऐसे मुद्दे को नहीं उठाना चाहेगी जिससे समाज का कोई भी वर्ग उसके खिलाफ हो जाए। बीजेपी इस मुद्दे को सीधे तरह नकार भी नहीं सकती, इसलिए वो एक बीच का रास्ता अपनाती हुई दिखती है। उनके मुताबिक बीजेपी की चिंता यह है कि अगर जातिगत जनगणना की वजह से हिंदू समाज और ज्यादा जातियों में बढ़ जाता है तो इसका उसे घाटा ही होगा। वे कहते हैं वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों की पूरी राजनीति ही जातिगत ध्रुवीकरण पर आधारित होती है। उन्हें लगता है कि अगर जातिगत जनगणना की वजह से समाज और ज्यादा जातियों में बढ़ता है तो इसका उन्हें राजनीतिक फायदा भी मिलेगा। प्रोफेसर सतीश देशपांडे का भी कुछ ऐसा ही मानना है। वे कहते हैं कि बीजेपी का सारे कार्यक्रम अगर आप पेटेंट उठा के देखें तो कट्टर हिंदुत्व के ऊपर आधारित है, इसलिए हिंदू एकता पर जोर देना उनके लिए लाजमी है। वो हिंदू नामक एक मूषित पहचान जो वो बनाना चाहते हैं उसमें जाति दरार पैदा करेगी और इससे उन्हें तगड़ा नुकसान भी होगा। लेकिन प्रोफेसर देशपांडे का यह भी कहना है कि जिस तरह की मजबूत स्थिति में बीजेपी इस समय है उसके चलते वो जातिगत जनगणना करवाने का फैसला ले भी सकती है। वे कहते हैं मेरे ख्याल से बीजेपी को असुविधा तो जरूर होगी, लेकिन मौजूदा हालात में उनके सामने जब कोई प्रतिद्वंदी नहीं है तो उनका आत्मविश्वास शायद चरम सीमा पर हो और इसी तरह के समय में वो इस तरह का जोखिम उठा भी सकती है। अगर बीजेपी दूरदर्शिता दिखाए तो वो ये जोखिम उठा सकती है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को जातिगत जनगणना करवाने की जरूरत है। इस पर कई समाजशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि समाज में जाति को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो जाति की वजह से मिल रहे विशेष अधिकारों को पहले खत्म करना होगा। साथ ही वंचित वर्गों की पहचान करनी होगी। यह तभी किया जा सकता है जब सभी जातियों के बारे में सटीक जानकारी और आंकड़े उपलब्ध हों। यह सिर्फ एक जातिगत जनगणना से ही हासिल नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ यह तर्क तो है ही कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असल फायदा उन लोगों तक पहुंचाना जरूरी है जो अब तक इससे वंचित हैं। जातिगत जनगणना ही एक ऐसा जरिया है जो यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि तीसरी बात, शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण का दायरा और बढ़ा सकते हैं। यह काम करने के लिए भी जाति से जुड़े विश्वसनीय आंकड़ों की जरूरत है जो सिर्फ एक जातिगत जनगणना ही उपलब्ध करवा सकती है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई से इनकार तो किया, पर सुप्रीम कोर्ट की जो ये इनकार था यह कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस देश में सबको हिंदू होना और हिंदुत्व की ताकत को बताता है, यह उसके लिए एक तगड़ा झटका साबित हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का यह इनकार।
मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए साथ साथ